नमस्कार, ज़िंदगी सुपरफ़ास्ट में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। तो सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी निर्वासन। परशुराम बोले, "वहीं, वहीं, वहीं दालान में ठहरो।" मर्यादा बोली, "क्यों? क्या मुझ में कुछ छूत लग गई?" परशुराम बोले, "पहले ये बताओ कि तुम इतने दिनों कहाँ रही? किसके साथ रही? किस तरह रही? और फिर यहाँ किसके साथ आई? तब तब विचार देखी जाएगी।" मर्यादा बोली, "क्या इन बातों के पूछने का यही वक्त है? फिर अवसर न मिलेगा?" परशुराम बोले, "हाँ, यही वक्त है। तुम स्नान करके नदी से तो मेरे साथ ही निकली थी। मेरे पीछे पीछे कुछ देर तक आई भी थी। मैं पीछे फिर फिर कर तुम्हें देखता जाता था। फिर एकाएक तुम कहाँ गायब हो गई?" मर्यादा बोली, "तुमने देखा नहीं, नागे साधुओं का एक दल सामने से आ गया। सब आदमी इधर उधर दौड़ने लगे। मैं भी धक्के में पड़कर जाने किधर चली गई। जरा भीड़ कम हुई तो तुम्हें ढूंढने लगी। बासु का नाम ले लेकर पुकारने लगी, पर तुम न दिखाई दिए।" परशुराम बोला, "अच्छा, तब?" मर्यादा बोली, "तब मैं एक किनारे बैठकर रोने लगी। कुछ सूझ ही नहीं पड़ता था कि कहाँ जाऊं, किससे कहूं। आदमियों से डर लगता था। संध्या तक वहीं बैठी रोती रही।" परशुराम बोला, "इतना तूल क्यों देती हो? वहाँ से फिर कहाँ गई?" मर्यादा बोली, "संध्या को एक युवक ने आकर मुझसे पूछा, तुम्हारे घर के लोग खो तो नहीं गए हैं?" मैंने कहा, "हाँ।" तब उसने तुम्हारा नाम, पता, ठिकाना पूछा। उसने सब एक किताब पर लिख कर लिया और मुझसे बोला, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर भेज दूंगा। परशुराम बोला, वह कौन आदमी था? मर्यादा बोली, वहाँ की सेवा समिति का स्वयं सेवक था। तो तुम उसके साथ ही थी? मर्यादा बोली, और क्या करती? वह मुझे समिति के कार्यालय में ले गया। वहाँ एक शमियाने में एक लंबी दाढ़ी वाला मनुष्य बैठा हुआ कुछ लिख रहा था। वही उन सेवकों का अध्यक्ष था। और भी कितने ही सेवक वहाँ खड़े थे। उसने मेरा पता ठिकाना रजिस्टर में लिखकर मुझे एक अलग शामियाने में भेज दिया, जहाँ और भी कितनी खोई हुई स्त्रियां बैठी हुई थी। परशुराम बोला, तुमने उसी वक्त अध्यक्ष से क्यों न कहा कि मुझे पहुंचा दीजिए? मर्यादा बोली, मैंने एक बार नहीं, सैकड़ों बार कहा, लेकिन वह यही कहते रहे, जब तक मेला खत्म न हो जाए और सब खोई हुई स्त्रियां एकत्र न हो जाए, मैं भेजने का प्रबंध नहीं कर सकता। मेरे पास न इतने आदमी हैं, न इतना धन। परशुराम बोले, धन की तुम्हें क्या कमी थी? कोई एक सोने की चीज़ बेच देती तो काफ़ी रुपए मिल जाते। मर्यादा बोली, आदमी तो नहीं थे। परशुराम बोले, तुमने यह कहा था कि खर्च की कुछ चिंता न कीजिए, मैं अपना गहना बेचकर अदा कर दूंगी। मर्यादा बोली, नहीं, यह तो मैंने नहीं कहा। परशुराम बोले, तुम्हें उस दशा में भी इतने गहने प्रीत हैं? मर्यादा बोली, और सब स्त्रियां कहने लगी, घबराई क्यों जाती हो? यहाँ किस बात का डर है? हम सभी जल्द से जल्द अपने घर पहुँच जाना चाहती हैं, मगर क्या करें? तब मैं भी चुप ही रही। परशुराम बोले, और सब स्त्रियां कुएं में गिर पड़ती तो तुम भी उनके साथ गिर पड़ती क्या? मर्यादा बोली, जानती तो थी कि यह लोग धर्म के नाते मेरी रक्षा कर रहे हैं। कुछ मेरे नौकर या मजदूर नहीं है, फिर आग्रह किस मुँह से करती? यह बात भी है कि बहुत सी स्त्रियों को वहाँ देखकर मुझे कुछ तसल्ली हो गई। परशुराम बोला, हाँ, इससे बढ़कर तस्कीन की और क्या बात हो सकती थी? अच्छा, वहाँ कई दिन तस्कीन का आनंद उठाती रही, मेला तो दूसरे ही दिन उठ गया होगा। मर्यादा बोली, रात भर मैं स्त्रियों के साथ उसी शामियाने में रही। परशुराम बोला, अच्छा, तुमने मुझे तार क्यों न दिलवा दिया? मर्यादा ने कहा, मैंने समझा, जब यह लोग पहुंचाने को कहते ही हैं तो तार क्यों दूं? परशुराम बोला, खैर, रात को तुम वहीं रही, युवक बार बार भीतर आते जाते रहे होंगे।
मर्यादा ने कहा, केवल एक बार एक सेवक भोजन के लिए पूछने आया था। जब हम सबों ने खाने से इनकार कर दिया तो वह चला गया और फिर से कोई ना आया। मैं रात भर जागती ही रही। परशुराम बोले, यह मैं कभी न मानूंगा कि इतने युवक वहाँ थे और कोई अंदर न गया होगा। समिति के युवक आकाश के देवता नहीं होते। खैर, वह दाढ़ी वाला अध्यक्ष तो जरूर ही देखभाल करने गया होगा। मर्यादा बोली, हाँ, वह आते थे, पर द्वार पर से पूछ पूछ कर लौट जाते थे। हाँ, जब एक महिला के पेट में दर्द होने लगा तो 2-3 बार दवाएं पिलाने आए थे। परशुराम बोला, निकली न वही बात। मैं इन धूर्तों की नस नस पहचानता हूँ, विशेषकर तिलक मालाधारी दड़ियनों से, और इन गुरु घंटालों को मैं खूब समझता हूँ। तो वह महाशय कई बार दवाएं देने गए। क्यों, तुम्हारे पेट में तो दर्द नहीं होने लगा था? मर्यादा बोली, तुम एक साधु पुरुष पर व्यर्थ का आक्षेप कर रहे हो। वह बेचारे एक तो मेरे बाप के बराबर थे, दूसरे आंखें नीची किए रहने के सिवाय कभी किसी पर सीधी निगाह नहीं करते थे। परशुराम बोला, हाँ, वहाँ सब देवता ही देवता जमा थे। खैर, तुम रात भर वहाँ रही, दूसरे दिन क्या हुआ? मर्यादा बोली, दूसरे दिन भी वही रही। एक स्वयंसेवक हम सब स्त्रियों के साथ में लेकर के मुख्य मुख्य पवित्र स्थानों का दर्शन कराने लगा। दोपहर को लौटकर सबों को भोजन कराया। परशुराम बोला, तो वहाँ तुमने सैर सपाटा भी खूब किया, कोई कष्ट न होने पाया। भोजन के बाद गाना बजाना तो हुआ ही होगा। मर्यादा बोली, गाना बजाना तो नहीं हुआ। हाँ, सब अपना अपना दुखड़ा रोती रही। शाम तक मेला उठ गया तो 2 सेवक हम लोगों को लेकर स्टेशन पर आए। परशुराम बोला, मगर तुम तो आज 7वें दिन आ रही हो, और वह भी अकेली। मर्यादा बोली, स्टेशन पर एक दुर्घटना हो गई। परशुराम बोला, हाँ, यह तो मैं समझ ही रहा था। क्या दुर्घटना हुई? मर्यादा बोली, जब सेवक टिकट लेने जा रहा था तो एक आदमी ने आकर उससे कहा, यहाँ गोपीनाथ की धर्मशाला में एक बाबूजी ठहरे हुए हैं, उनकी स्त्री खो गई है, उनका भला सा नाम है, गोरे गोरे लंबे से खूबसूरत आदमी है, लखनऊ मकान है, झवाई टोले में। तुम्हारा हुलिया उसने ऐसा ठीक बयान किया कि मुझे उस पर विश्वास आ गया। मैं सामने आकर बोली, तुम बाबूजी को जानते हो? वह हंसकर बोला, जानता नहीं हूँ तो तुम्हें तलाश क्यों करता फिरता? तुम्हारा बच्चा रो रो कर हलाकान हो रहा है। सब औरतें कहने लगी, चली जाओ, तुम्हारे स्वामी जी घबरा रहे होंगे। स्वयं सेवक ने उससे 2-4 बातें पूछकर मुझे उसके साथ कर दिया। मुझे क्या मालूम था कि मैं किसी नर पिशाच के हाथों में पड़ी जाती हूँ। दिल में खुशी थी कि अब वासु को देखूंगी, तुम्हारे दर्शन करूंगी। शायद इसी उत्सुकता में ने मुझे असावधान कर दिया। परशुराम बोला, तो तुम उस आदमी के साथ चल दी, वह कौन था? मर्यादा बोली, क्या बतलाऊं कौन था? मैं तो समझती हूँ कोई दलाल था। परशुराम बोला, तुम्हें यह भी न सूझी कि उससे कहती, जाकर बाबूजी को भेज दो। मर्यादा बोली, अदिन आते हैं तो बुद्धि भी तो भ्रष्ट हो जाती है। परशुराम, कोई आ रहा है? मर्यादा, मैं गुसलखाने में छिप जाती हूँ। परशुराम बोला, आओ भाभी, क्या अभी सोई नहीं? 10 तो बज गए होंगे। भाभी बोली, वासुदेव को देखने को जी चाहता था भैया, क्या सो गया? परशुराम बोला, हाँ, वह तो अभी रोते रोते सो गया। भाभी बोली, कुछ मर्यादा का पता मिला? अब पता मिले तो भी तुम्हारे किस काम की? घर से निकली हुई त्रिया, थान से छूटी हुई घोड़ी, जिसका कुछ भरोसा नहीं। परशुराम बोला, कहाँ से कहाँ मैं उसे लेकर नहाने गया। भाभी बोली, होनहार है भैया, होनहार। अच्छा, तो मैं जाती हूँ। मर्यादा बाहर आई, होनहार नहीं है, तुम्हारी चाल है। वासुदेव को प्यार करने के बहाने तुम इस घर पर अधिकार जमाना चाहती हो। परशुराम बोला, बको मत, वह दलाल तुम्हें कहाँ ले गया? मर्यादा बोली, स्वामी यह न पूछिए, मुझे कहते हुए लज्जा आती है। परशुराम बोले, यहाँ आते तो और भी लज्जा आनी चाहिए थी। मर्यादा बोली, मैं परमात्मा को साक्षी देती हूँ कि मैंने उसे अपना अंग भी स्पर्श नहीं करने दिया। परशुराम बोला,
उसका हुलिया बयान कर सकती हो? मर्यादा बोली, सांवला सा छोटे डील का आदमी था, नीचा कुर्ता पहने हुए था। परशुराम बोला, गले में ताबीज भी थी? मर्यादा बोली, हाँ थी तो। परशुराम बोला, वह धर्मशाले का मेहतर था। मैंने उससे तुम्हारे गुम होने की चर्चा की थी। उस दुष्ट ने उसका वह स्वांग रचा। मर्यादा बोली, मुझे तो वह कोई ब्राह्मण मालूम होता था। परशुराम, नहीं, बेहतर था। वह तुम्हें अपने घर ले गया? मर्यादा बोली, हाँ। उसने मुझे तांगे पर बैठाया और एक तंग गली में एक छोटे से मकान के अंदर ले जाकर बोला, तुम यहीं बैठो, तुम्हारे बाबूजी यहीं आएंगे। अब मुझे विदित हुआ कि मुझे धोखा दिया गया। रोने लगी। वह आदमी थोड़ी देर के बाद चला गया और एक बुढ़िया आकर मुझे भली भांति 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 के प्रलोभन देने लगी। सारी रात रोकर काटी। दूसरे दिन दोनों फिर मुझे समझाने लगे कि रो रो कर जान दे दोगी, मगर यहाँ कोई तुम्हारी मदद को ना आएगा। तुम्हारा एक घर छूट गया, अब तुम्हें उससे कहीं अच्छा घर देंगे, जहाँ तुम सोने के कोर खाओगी और सोने से लद जाओगी। जब मैंने देखा कि यहाँ से किसी तरह नहीं निकल सकती, तो मैंने कौशल करने का निश्चय किया। परशुराम बोला, खैर सुन चुका। मैं तुम्हारा ही कहना मान लेता हूँ कि तुमने अपने सतीत्व की रक्षा की, पर मेरा हृदय तुमसे घृणा करता है। तुम मेरे लिए फिर वह नहीं हो सकती जो पहले थी। इस घर में तुम्हारे लिए स्थान नहीं है। मर्यादा बोली, स्वामी जी, यह अन्याय न कीजिए। मैं आपकी वही स्त्री हूँ जो पहले थी। सोचिए मेरी क्या दशा होगी। परशुराम बोला, मैं यह सब सोच चुका और निश्चय कर चुका। आज 6 दिन से यही सोच रहा हूँ। तुम जानती हो कि मुझे समाज का भय नहीं है। छूत विचार को मैंने पहले ही तिलांजलि दे दी। देवी देवताओं को पहले ही विदा कर चुका। पर जिस स्त्री पर दूसरी निगाहें पड़ चुकी, जो 1 सप्ताह तक न जाने कहाँ और किस दशा में रही, उसे अंगीकार करना मेरे लिए संभव नहीं है। अगर यह अन्याय है तो ईश्वर की ओर से है, मेरा दोष नहीं। मर्यादा बोली, मेरी विवशता पर आपको जरा भी दया नहीं आती। परशुराम बोला, जहाँ घृणा है वहाँ दया कहाँ। मैं अब तुम्हारा भरण पोषण करने को तैयार हूँ। जब तक जीऊँगा तुम्हें अन्न वस्त्र का कष्ट न होगा, पर अब तुम मेरी स्त्री नहीं हो सकती। मर्यादा बोली, मैं अपने पुत्र का मुंह न देखूं अगर किसी ने मुझे स्पर्श भी किया हो। परशुराम बोला, तुम्हारा किसी अन्य पुरुष के साथ क्षण भर भी एकांत में रहना तुम्हारे पतिव्रत को नष्ट करने के लिए बहुत है। यह विचित्र बंधन है, रहे तो जन्म जन्मांतर तक रहे, टूटे तो क्षण भर में टूट जाए। तुम ही बताओ, किसी मुसलमान ने ज़बरदस्ती मुझे अपना उच्छिष्ट भोजन खिला दिया होता तो तुम मुझे स्वीकार करती क्या? मर्यादा, वह तो दूसरी बात है। परशुराम, नहीं, एक ही बात है। जहाँ भावों का संबंध है वहाँ तर्क और न्याय से काम नहीं चलता। यहाँ तक कि अगर कोई कह दे कि तुम्हारे पानी को मेहतर ने छू लिया है, तब भी उसे ग्रहण करने से तुम्हें घृणा आएगी। अपने ही दिल में सोचो कि तुम्हारे साथ न्याय कर रहा हूँ या अन्याय। मर्यादा बोली, मैं तुम्हारी छुई हुई चीज़ें न खाती, तुमसे पृथक रहती, पर तुम्हें घर से तो न निकाल सकती थी। मुझे इसलिए न दुत्कार रहे हो कि तुम घर के स्वामी हो और समझते हो कि इसका पालन करता हूँ। परशुराम बोला, यह बात नहीं है, मैं इतना नीच नहीं हूँ। मर्यादा बोली, तो तुम्हारा यह अंतिम निश्चय है? परशुराम बोला, हाँ, अंतिम निश्चय है। मर्यादा बोली, जानते हो इसका परिणाम क्या होगा? परशुराम बोला, जानता भी हूँ और नहीं भी जानता। मर्यादा बोली, मुझे वासुदेव को ले जाने दो। परशुराम बोला, वासुदेव मेरा पुत्र है। मर्यादा बोली, उसे एक बार प्यार कर लेने दो। परशुराम बोला, अपनी इच्छा से नहीं, तुम्हारी इच्छा हो तो दूर से देख सकती हो। मर्यादा बोली, तो जाने दो, न देखूंगी। समझ लूँगी कि विधवा भी हूँ और बांझ भी। चलो मन, अब इस घर में तुम्हारा निभा नहीं है, चलो जहाँ भाग्य ले जाए। तो हमने कहानी सुनी निर्वासन। पुरुष प्रधान समाज में जहाँ पवित्रता के जो मानदंड है वह विश्वास पर नहीं होते,
वहाँ पर जीवन में मर्यादा के लिए मर्यादाएं टूट जाती हैं और हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ पर अपने लिए कुछ पुरुष समाज अपने लिए कुछ अलग मानदंड रखता है और महिलाओं के लिए कुछ अलग। तो इस कहानी के माध्यम से हमने देखा कि हम तर्कों पर, विश्वास पर नहीं जीवन जीते हैं, बल्कि जो पुरानी हमें जो चीज़ें सिखाई गई हैं, जो हमारे मन में भर दी गई है, उस आधार पर किसी मनुष्य के चरित्र का, उसके जीवन का आकलन करते हैं और उसके साथ व्यवहार करते हैं, और व्यवहार नहीं, दुर्व्यवहार करते हैं, बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। तो इस प्रकार की जो एक सोच है, वह सोच समाज में एक बड़ी गहरी चोट करती है व्यवस्था पर, और ऐसे में परिवार टूटते हैं, समाज विघटित होता है। तो इस कहानी को हमने सुना, और कहानी को सुनने के दौरान लगभग 17 मिनट आप इस सफ़र में हम सफ़र रहे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।